इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ में आज आपका स्वागत है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की इस क्विज में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट रिप्लेस वन अनदर इन द सक्सेशनल प्रोसेस इज टर्म्ड एज सीयर। SERE ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये जब किसी जगह पर शुरू होता है तो ये जिस स्थान पर शुरू होता है या जिस एटमॉस्फेयर में शुरू होता है उसको सफिक्स लगाते हुए, प्रीफिक्स लगाते हुए हम उस कम्युनिटी, उस प्रोसेस को सीयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। SERE सीयर। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, द टेम्पोरल सक्सेशनल कम्युनिटी इन अ सीयर इज कॉल्ड सेरल स्टेजेस। जैसे जैसे कम्युनिटी में एक एक करके डिफरेंट कम्युनिटीज़ का आना जाना लगा रहता है, तो जब एक कम्युनिटी आती है उसके बाद दूसरी कम्युनिटी आती है, इसको हम सेरल स्टेजेस कहते हैं। इसमें जो एक पहली कम्युनिटी आती है, फिर दूसरी कम्युनिटी आती है, फिर तीसरी कम्युनिटी आती है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना आ जाए। तो ये जो बीच की जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं, इन सब को हम सेरल स्टेजेस कहते हैं। जब भी कोई प्लांट सक्सेशन होता है तो जहाँ पर होता है उसको हम सीयर बोलते हैं, SERE। और जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है उनको हम सेरल स्टेजेस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेरल स्टेजेस। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सक्सेशन इन ड्राई लैंड और रॉक इज टर्म्ड जीरार्च। हाइड्रो शब्द जहाँ पर लगता है उसका मतलब होता है वाटर, और जीरिक कंडीशंस का मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी। तो पानी की कमी वाली जगह पर, रॉक पर या ड्राई लैंड पर जब कोई सक्सेशन होता है तो इसको हम जीरार्च या जीरो सीयर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जीरार्च या जीरो सीयर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Succession in dry land or rock is termed as zerarch. Option C, zerarch is correct. तो ये सक्सेशन का तीसरा क्वेश्चन है। चौथा अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें अगर एक्वेटिक बॉडी में हो रहा है सक्सेशन तो इसको हम लोग हाइड्रार्च या हाइड्रोसीयर बोलते हैं। तो हाइड्रार्च या हाइड्रोसीयर को पढ़ते समय ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर पानी में सक्सेशन हो रहा है तो हम इसको हाइड्रोसीयर बोलते हैं, और अगर रॉक या जीरिक कंडीशन में हो रहा है तो हम इसको जीरो सीयर बोलते हैं। सीयर शब्द का मतलब जैसा पहले क्वेश्चन में बताया गया, द होल सीक्वेंस, ये पूरा सीक्वेंस जो हो रहा है डेवलपमेंट सक्सेशन का, इसको हम सीयर कहते हैं, SERE कहते हैं। तो पानी में हो रहा है तो हाइड्रोसीयर, और रॉक पे हो रहा है तो जीरो सीयर। तो सक्सेशन इन aquatic body is hydrarch, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, सक्सेशन अकरिंग इन न्यू हैबिटेट्स डेवलप्ड बाय द प्रोसेसेस लाइक वोल्केनिज्म एंड ग्लेशिएशन इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि कहीं पर अगर वोल्केनिज्म या ग्लेशिएशन से बेयर एरिया का निर्माण हो गया है, ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बंजर ज़मीन बन गई है, और वहाँ पर अगर प्लांट सक्सेशन की शुरुआत होती है तो इसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। यानी ऐसी ज़मीन का निर्माण होना जहाँ पर कुछ भी ना हो, बिल्कुल बंजर ज़मीन, वहाँ पर कोई भी चीज़ ना हो, तो हम ऐसी ज़मीन को बेयर एरिया बोलते हैं और ऐसे सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए
प्राइमरी सक्सेशन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऐसी जगह पर सक्सेशन अकरिंग इन एन ऑलरेडी डेवलप्ड कम्युनिटी डिस्ट्रॉयड बाय फायर और फ्लडिंग और ह्यूमन एक्टिविटी, किसी जंगल में आग लग जाए या कहीं पर बाढ़ आ जाए या कहीं पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बेयर एरिया बन जाए, कोई अच्छी खासी जगह हो जहाँ पर कम्युनिटी हो लेकिन वो समाप्त हो जाए, कम्युनिटी बर्बाद हो जाए, और वहाँ पर उसके बाद अगर कोई सक्सेशन होता है तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं इसको, हम प्राइमरी सक्सेशन नहीं बोलते। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो ऐसी जगह पर होता है जो जगह किसी कारण से नष्ट हो गई हो, बर्बाद हो गई हो। तो ऑप्शन बी, सेकेंडरी सक्सेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इन दिस केस सक्सेशनल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय द ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ही इसको अपनी कम्युनिटी को रिप्लेस कर रहा है अपनी एक्टिविटीज से, तो हम इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही हैं, बल्कि इंटरनल फोर्सेस के कारण ही स्पीसीज इटसेल्फ वाना चेंज इटसेल्फ। स्पीसीज खुद ही अपने आप को चेंज कर रही है और इसीलिए इसको हम ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ऑटो मीन स्वतः, अपने आप, ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑटोजेनिक सक्सेशन इसका आंसर होगा। लेकिन एक और दूसरा केस देखें। इन दिस केस सक्सेशनल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज सच एज स्टॉर्म्स and fire and not by the internal interactions, then this is known as allogenic succession. ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलो का मतलब ही होता है अदर, यानी ऐसे फैक्टर्स जिसमें स्पीसीज अपने आप कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, बाहर का कोई तूफान आ गया, जंगल में आग लग गई, यानी कोई इंटरनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन हो रहा है और उसके कारण अगर ये नुकसान हो रहा है और वहाँ पर कोई बेयर एरिया बनता है और उस पर अगर कोई सक्सेशन होता है तो इसको एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी, एलोजेनिक सक्सेशन इज करेक्ट आंसर। Succession begins with the development of a bare area without any form of life, that is nudation. Option D is correct. ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट है क्योंकि जब भी कहीं पर सक्सेशन होगा तो सबसे पहले चाहिए एक ऐसा एरिया, एक बेयर एरिया, बंजर एरिया, ऐसा इलाका जहाँ पर कुछ ना हो। अब या तो वो शुरू से ही ऐसा बना हुआ हो या फिर बाहर की किसी एक्टिविटी से ऐसा बन गया हो, बना कैसे भी, लेकिन उस बनने को हम कहते हैं न्यूडेशन। और इस न्यूडेशन से ही, ऐसी जब न्यूडेशन होता है तभी वहीं पर बनती है, नई कम्युनिटी आती है, इसको बोलते हैं सक्सेशनल स्टेजेस, इसी को बोलते हैं सक्सेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, न्यूडेशन इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, द फर्स्ट स्टेज इज पायनियर स्टेज एंड द फाइनल स्टेज इज क्लाइमैक्स स्टेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहली स्टेज जो होती है वो पायनियर स्टेज कहलाती है और आखिरी स्टेज जो होती है वो क्लाइमैक्स स्टेज कहलाती है। तो पायनियर स्टेज, क्लाइमैक्स स्टेज, ये दोनों स्टेजेस जो होती हैं इनको यही जो होती हैं, ये किसी भी सक्सेशन में अगर पहली स्टेज होती है तो उसको पायोनियर स्टेज कहते हैं और लास्ट स्टेज होती है तो क्लाइमैक्स स्टेज कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज सक्सेशन की इस क्विज से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा।
कल मिलते हैं फिर किसी दूसरी क्विज के साथ, जहाँ पर आपको एक नई बात, हम कोई नई क्विज जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की होगी वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।